हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग सभी? राम राम, जय श्री महाकाल, वंदे मातरम। सब लोग एकदम बढ़िया। तो लीजिए भाई, आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड की थी कि सर प्रायिकता, क्रमचय, संचय, है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर पढ़ा दो। और अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। रेलवे का एग्जाम है, फिर आपका पुलिस का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, और भी कई सारी वैकेंसीज आने वाली है। लगभग एसएससी को छोड़कर हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने डिमांड की थी कि आप पेड कोर्स में तो बहुत सारा पढ़ाते ही हो, यूट्यूब पर भी पढ़ा दो, तो एक चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं। और ये क्लास अभी आपकी रोज चलेगी, तो मुझे उम्मीद है कि करीबन 3 या 4 क्लासेस में मैं आपको पूरा ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, है ना। तो रोज शाम को 7 बजे इस चैप्टर को मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा। तो डेली आपकी और हमारी मुलाकात होगी शाम को 7 बजे, है ना, इस टॉपिक को पूरा करने तक। तो आप रोज नियम से YouTube चैनल पे 7 बजे आ जाना। अगर आपको क्रमचय, संचय, प्रायिकता चैप्टर पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ना है तो ठीक है। ओके। हाँ, आज संडे भी हमारा पूरा पढ़ाने में ही निकल गया है। आज सुबह से 10 बजे से मैं क्लासेस ले रहा हूं, तो आज का दिन भी पूरा चला गया है क्लासेस में। और सबसे अच्छी बात कि आज प्रोबेबिलिटी, आज ऑफलाइन में भी मेरी क्लास थी, वहां भी मैंने यही पढ़ाया, अभी फिर आपको भी यही पढ़ा रहा हूं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी, गोल्ड मेडल के लिए भी धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो आपको देखो, ये जो चैप्टर है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ये आज खत्म नहीं होगा, कल खत्म होगा। तो 2 दिन आप मान के चलिए कि मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डेज रहेंगे उसमें आपको पढ़ाने वाला हूं प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है। तो आपका बस इतना नियम है। देखो, आप एक बात समझिए, मुझे बहुत कम समय मिल पाता है कि मैं यूट्यूब पे आके और रेगुलर क्लासेस ले सकूं। तो आपके पास मौका है, आप चाहें तो इसका फायदा उठा लें और रेगुलरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ आप इसको पढ़ लें। ठीक है। हाँ जी। ओके, चलिए, बस तो आप सभी का प्यार सपोर्ट बना रहे। और आपका इतना जो प्यार और सपोर्ट मिला है उसके कारण विनर्स की चैनल जो है बहुत कम समय में 1 मिलियन, 10 लाख सब्सक्राइबर्स का, अब तो 11 लाख हो चुके हैं, 11 लाख सब्सक्राइबर्स का परिवार बना है। तो ये आप ही का प्यार और सपोर्ट है। ओके, चले करें शुरू फिर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहले तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं कि परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं आपको अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, वो रेलवे का हो, कांस्टेबल का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, पटवारी का हो, सबके मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है। ओके। एमपी पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, बैंक, रेलवे, इन सब एग्जाम्स में इसका क्वेश्चन आता ही है। और ये सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, लेकिन आज के बाद आपको ये कभी नहीं करेगा। ठीक है। चलिए, और एक छोटा सा निवेदन आपसे बस मेरा यह है कि जब हम एक बार अब पढ़ाई शुरू कर देंगे तो आप लोग प्लीज वही कमेंट कीजिएगा जो यहां चल रहा है। आप दुनिया भर के अगर सवाल पूछेंगे तो मैं उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको यहां पर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाने आया हूं, आप उसका फायदा उठाएं। ठीक है। या सो लेट स्टार्ट। और आपको इसके नोट्स, हमारे जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं, आप चाहें तो नोट्स बनाइए, अदरवाइज आपको इसके नोट्स हमारी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे। तो आप वहां से जस्ट क्लास खत्म होने के कुछ देर के अंदर एज इट इज हैंड रिटन नोट्स आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। क्लास अपनी 1 घंटे की रहेगी, 7 से 8, और ये आने वाले 3-4 दिनों तक रहेगी। पूरा चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलो, और मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो पेड कोर्स में बच्चों को कराता हूं। डिपेंड करता है कितने क्वेश्चंस करा पाऊंगा, लेकिन जैसा मैं पेड कोर्स में पढ़ाता हूं एज इट इज आपको पढ़ाऊंगा। उसमें कहीं आपके साथ कोई भेदभाव या कोई डिफरेंस वहां पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए। जब भी मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ ही आपको मैं पढ़ाता हूं। तो देखिए, हमारे पास जो चैप्टर्स हैं उसमें 2 चीजें होती हैं। पहला तो होता है परम्यूटेशन। ठीक है।
दूसरा होता है कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या होता है? कॉम्बिनेशन। और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इनके पहले तो मतलब बता देता हूं मैं। परम्यूटेशन का हिंदी में मतलब होता है क्रमचय, कॉम्बिनेशन का हिंदी में मतलब होता है संचय, और प्रोबेबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है प्रायिकता। और देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अपने नियम हैं, जिसके अपने रूल्स हैं, जो आज से कई साल पहले हमारे जो महान गणितज्ञ लोग रहे हैं उन्होंने इसके नियम बनाकर गए। ठीक है, जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि आप से अगर मैं कोई भी बात पूछूंगा कि भाई बताओ किसी मेहमान के आने की उम्मीद क्या है, या आपके सामने 4 बॉल, एक ताश की गड्डी रखी है, आप उसमें से एक पत्ता निकालें तो वो बादशाह निकले, इसकी क्या संभावना है, तो आप बड़े आसानी से आंसर दोगे, यार सर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे मैथमेटिशियंस रहे हैं, जो गणितज्ञ लोग रहे हैं, उन्होंने इसको कैलकुलेट करने का भी नियम बना गए। मतलब हम बेसिकली इस चैप्टर में क्या सीखते हैं? किसी भी चीज के होने की संभावना कितनी है। आप यहां सीखते हो किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं, उसको कैलकुलेट करने के नियम बना गए। तो ये थोड़ा सा रूल बेस्ड चैप्टर है, इसके अपने कुछ नियम हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, और बहुत अच्छे से आप सारी चीजें यहां पे सीखेंगे। देखिए, परम्यूटेशन या क्रमचय से आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्रमचय या परम्यूटेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी अरेंजमेंट करने की बात हो, ठीक है, जब भी अरेंजमेंट करने की बात हो, चीजों को एक क्रम में जमाने की बात हो, तो उसे बोलते हैं क्रमचय। ठीक है, आपको इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां होता है जब आपको यही नहीं पता होता है कि यहां परम्यूटेशन लगाना है कि कॉम्बिनेशन। जब तक आपको इसका मतलब नहीं पता होगा तब तक आप यहां पता भी नहीं लगा पाओगे कि यहां पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब भी चीजों को एक क्रम में जमाना हो तो उसे बोलते हैं क्रमचय। ठीक है, लेकिन जब आपको चुनना हो, आपको कोई चीज सिलेक्ट करना हो, आपको किसी चीज का चयन करना हो, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, और जब किसी चीज की संभावना जाननी हो, ठीक है, किसी चीज की संभावना जाननी हो, किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, उसको बोला जाता है प्रायिकता। ठीक है, तो ये दोनों एक चैप्टर है और ये अपने आप में एक अलग चैप्टर है। इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है और प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक अलग चैप्टर है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, जब चीजों को एक क्रम में जमाना हो, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई विनर्स ले लेते हैं। विनर्स वर्ड को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, विनर्स शब्द को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, तो ये मैं बात कर रहा हूं क्रमचय की, है ना, अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड परम्यूटेशन। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास 3 आदमी हैं और 2 महिलाएं हैं, और मुझे इनमें से एक आदमी और एक महिला की एक समिति बनानी है, एक कमिटी बनानी है। तो मुझे 3 आदमी में से एक आदमी को चुनना है और 2 महिलाओं में से एक महिला को चुनना है। तो ऐसे कितने संभावनाएं हो सकती हैं, कितनी समितियां मैं बना सकता हूं। तो आपने अगर शब्दों पे ध्यान दिया हो तो मैंने यहां चुनने की बात करी है, मैंने आपसे यहां पूछा है सिलेक्शन की बात। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। नाउ आपने बॉल्स वाले क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे आपसे कहा जाता है कि एक टोकरी आपके सामने रखी है जिसके अंदर 5 लाल गेंद, 4 हरी गेंद, 2 सफेद गेंद है। आपको आंख बंद करके उसमें से एक बॉल निकालना है और वो बॉल लाल कलर की निकले, इसकी क्या प्रायिकता है। तो अपने आप समझ में आएगा आपको कि अब आप समझ जाओगे कि ये परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है या प्रायिकता है। ठीक है, तो ये बॉल्स वाले क्वेश्चन हो गए। कार्ड्स वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, आपसे बोला जाता है कि एक ताश की गड्डी है, उस एक ताश की गड्डी में से आपको एक पत्ता निकालना है और वो पत्ता बादशाह निकले या बेगम निकले, इसकी क्या संभावना है। कॉइन्स वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, मैंने 3 सिक्के उछाले, ठीक है, 3 सिक्के में से 2 पर हेड आए और 1 पर टेल आए, इसकी क्या संभावना है। या मैंने 3 सिक्के उछाले, तीनों पे टेल ना आए, इसकी क्या संभावना है, राइट। और लास्ट है डाइस वाले क्वेश्चन।
टाइप तो बहुत सारे हैं, मैं अभी आपको मोटे मोटे टाइप बता रहा हूं। डाइस मतलब पासा, मैंने दो पासे फेंके, दोनों का टोटल 10 आए, इसकी क्या संभावना है? दो पासे फेंके, दोनों पर एक अभाज्य संख्या आए, एक प्राइम नंबर आए, इसकी क्या संभावना है? तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं किसमें? प्रायिकता में। उम्मीद है जो मैं आपको यहां पे अभी तक बता रहा हूं, ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं अपनी बात रिपीट करूंगा कि आप प्लीज पढ़ने पे ध्यान लगाइए। मेरे पास समय बहुत कम होता है यूट्यूब पे आने का, तो आप बहुत अच्छे से फुल स्क्रीन पे पढ़िए, ठीक है? ज्यादा ही आपका कमेंट करने का मन है तो उसके बदले आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? और आप फुल स्क्रीन करके पढ़ो, कहीं दिक्कत आए तो कमेंट करो। बाकी किसी के कमेंट को आप देखो भी मत, इग्नोर करो, मैं भी इग्नोर करूंगा। मैं आपके वही कमेंट्स के जवाब दूंगा जो चल रहा है, उससे जुड़ी हुई बातें करेंगे तो। क्योंकि देखो, टाइम पास वाले लोग बहुत सारे होते हैं यूट्यूब पे। जैसे देखा कि अरे आदित्य सर की लाइव क्लास चल रही है, चलो चलते हैं और कुछ पूछ लेते हैं, ये कर लेते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो भाई मैं डिस्टर्ब होऊंगा नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपना समय खराब करोगे और आपको किसी के कारण डिस्टर्ब नहीं होना है, इतना सा ध्यान रखो। तो आप मस्त पढ़ाई करो, टेंशन मत लो किसी भी चीज का, ठीक है? हाँ, क्योंकि मैं बार बार बीच बीच में बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इसलिए एक बार मैं बोल रहा हूं, उस बात को आप समझिए, ठीक है? और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो एक बार में समझ जाएंगे, और जो ज्यादा समझदार हैं, नादान बच्चे हैं, उन्हें तो फिर कितना ही समझा दो भाई। फिर तो ऐसे बच्चे हैं कि क्लास लेने के पहले भी उन्हें इतना अद्भुत प्रेम है कि वो पहले ही डिसलाइक कर देते हैं। तो भगवान सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को, मेरी तो एक ही दुआ रहती है बस। चलो ठीक है, समझ गए। अब आप एक बात और सुनिए, जब भी परम्यूटेशन की बात आती है तो यहां पे सूत्र लगता है एनपीआर। जब भी कॉम्बिनेशन की बात आती है तो यहां पे सूत्र लगता है एनसीआर। जब भी प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो यहां पे सूत्र लगता है फेवरेबल चांसेस, फेवरेबल कंडीशंस अपॉन टोटल कंडीशंस। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूल बटे में कुल, है ना? चलो, तो आज की हमारी जितनी भी क्लास है वो केवल इन दो चीजों पे फोकस है। आज हम प्रायिकता की बात नहीं करने वाले हैं, प्रायिकता की बात 2 दिन बाद करेंगे। पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूरा सीखेंगे। तो अब आप दिमाग में इन दोनों को बिठा लीजिए, आज मैं ये दोनों चीजें आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एनसीआर और एनपीआर क्या होता है ना? अच्छा, एनसीआर और एनपीआर को समझने के लिए आपको इसके पहले समझना होगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ठीक है? जैसे ये पूरे चैप्टर में खेल है फैक्टोरियल का, ठीक है? एक बार मैं कोई क्लास ले रहा था तो मुझसे मैंने प्रायिकता पढ़ाया तो मैंने लिख दिया 3 का फैक्टोरियल। तो एक बच्ची ने पूछा, सर आपने उल्टा आई क्यों लिखा है? तो ये उल्टा आई नहीं है, ये फैक्टोरियल का चिन्ह है। और फैक्टोरियल का मतलब होता है किसी भी संख्या को गुणा करते हुए कहां तक लेकर जाना? 1 तक, ठीक है? 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 का गुणा करते हुए कहां तक लेकर जाना? 1 तक लेकर जाना। तो 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल मतलब 5, 4, 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा? ये 120 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल मतलब किसी भी संख्या को गुणा करते हुए कहां तक लेकर जाना? 1 तक लेकर जाना, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इतनी बात समझ गए आप? अब सुनो आगे। अब मैं आपको सूत्र समझा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। एनपीआर और दूसरी हम चर्चा करेंगे एनसीआर की, ठीक है? यहां पे P का मतलब परम्यूटेशन है और C का मतलब कॉम्बिनेशन है। कभी भी P लगाओगे इसका मतलब होता है n का फैक्टोरियल बटे में n माइनस आर का फैक्टोरियल। अगर C आया इसका मतलब होगा n का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल गुणा n माइनस आर का फैक्टोरियल। ध्यान से देख लो दोनों सूत्र को, इन्हीं को आपको यूज करना है, ठीक है? हाँ, ओके। हाँ भाई, ये सब मैं आपको यूट्यूब पे ही पढ़ाने वाला हूं। अब इधर ध्यान दो। n का फैक्टोरियल जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5p3, ठीक है? P अगर कभी आपने लिखा देख लिया मतलब समझ जाओ क्रमचय है, C लिखा देख लिया तो समझ जाओ वो संचय है, मतलब कॉम्बिनेशन है। तो अब मुझे इसको हल करना है, तो सूत्र क्या बोलता है? n बटे में n माइनस आर। तो n क्या है मेरे पास? n है 5 और n माइनस आर 5 में से 3 जाएगा तो नीचे 2 का फैक्टोरियल आएगा।
5 का फैक्टोरियल क्या होता है? तो 5, 4, 3, 2 और 1 है ना। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2 गुणा 1। इसको और हल कर लो तो 2 और 1 से ये कैंसिल हो गया, 5 चौक 20 तिया 60। तो मैं बोल सकता हूं कि 5p3 का आंसर कितना होता है? 60 होता है। लेकिन अगर मैं कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके दिखाऊं तो जरा ध्यान दो, इसका आंसर क्या होगा? 5c3 का मतलब होगा ऊपर 5 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल, और यहां अंतर तो लेना ही है, 5 और 3 का अंतर दो, मतलब अंतर तो दोनों में आएगा, लेकिन सी में आर भी नीचे आता है। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? तो 5, 4। अगर वैल्यू याद है तो डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो इसको पूरा ओपन कर लो, 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो 3 2 1 से 3 2 1 गया, 2 से ये 2 बार कट गया, और ये आ गया आपका 10। तो आप कहोगे कि सर इसका आंसर कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। ओके, चलो। तो अभी आप इस बात को समझिए, इन दोनों फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। फिर आगे जब हम अभी क्वेश्चंस पे चलेंगे तो आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी। इसके अलावा आप दो चीजें और याद रखिएगा, कभी भी एंड या और शब्द आ जाए इसका हमेशा मतलब होता है गुणा, और या शब्द आ जाए इसका हमेशा मतलब होता है प्लस, ठीक है। अभी बस याद रखो, जब आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब सही समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये गुणा और प्लस का मतलब क्या है, ठीक है। एक बात आप समझ लो कि आज की क्लास में हम कंसेप्ट ज्यादा सीखेंगे, है ना। आज की क्लास को आपको एक बार रिवीजन जरूर करना है, और आगे फिर आपसे हर प्रकार के प्रश्न बनने लगेंगे धीरे धीरे। ये टोटल मैं इसको बोलता हूं, ये एक प्रकार का टेक्निकल चैप्टर है, मतलब इसमें कई सारे सेट ऑफ रूल्स हैं, वो जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक अच्छे से क्लियर करो, बाकी सारी चीजें फिर आपको बहुत अच्छे से आगे समझ में आने लगेंगी, ठीक है। हाँ, चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब एक चीज और आप याद रखिए, जैसे कभी आपसे कहा जाए कि 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? तो 1। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? तो 6। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? तो 24, है ना। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? तो 120। 6 का फैक्टोरियल क्या होता है? तो 720। 7 का फैक्टोरियल इधर लिख देता हूं मैं, 7 का फैक्टोरियल क्या होता है? तो यह आ जाएगा 5040। 8 का फैक्टोरियल कितना होता है? तो यह आ जाएगा 40320। इससे ज्यादा आप याद न भी रखोगे तो चलेगा, है ना। आप ये अभी टेंशन मत लेना कि सर बड़ी संख्या आ गई तो ताश वाले क्वेश्चंस आ गए तो सर उसमें तो 52 कार्ड्स होते हैं, 52 के फैक्टोरियल को कैसे करेंगे? मैं आपको बताऊंगा, आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो आप बस जो मैं बोलते जा रहा हूं वो करते जाओ, बाकी चीजों का टेंशन मत लो। समझेंगे जब 52 का फैक्टोरियल आएगा ना, तब का तब देखेंगे, अभी तो जो बोल रहे हैं उसको आप समझ लो। तो आप इनको नोट कर लो, और मैंने पहले ही कहा है कि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। अपना विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर नाम का जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे क्लास खत्म होने के आधे घंटे के अंदर आपको इसकी पीडीएफ के नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से वहीं से आप डाउनलोड कर लेना। एज इट इज हैंड रिटन नोट्स में दूंगा आपको, जो मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं, इसकी पीडीएफ मिलेगी। और हमारी जितनी भी पेड क्लासेस होती है उसमें भी मैं डेली नोट्स देता हूं, अपनी ऐप पर जो क्लासेस होती है, तो यूट्यूब पर भी हम आपको पीडीएफ देंगे, उसकी चिंता आप मत करिए, ठीक है। हाँ, अब मुझे एक बात जरा सब बच्चे बता दें कि मैंने जितना आपको अभी तक बताया है, क्या वो आपको क्लियर है? वही बच्चे बताना जो शुरू से पढ़ रहे हैं, जो बीच में आए हैं या घूमते फिरते आए हैं उनकी बातें मैं नहीं कर रहा हूं। जो शुरू से 7 बजे से क्लास ले रहे हैं, जितना मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको समझाया कि इनका मतलब क्या होता है, फिर मैंने आपको ये रूल्स बताए, और फिर मैंने आपको ये लिखवाया। किसी भी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से वो बता दे। अच्छा जी, चलिए, बहुत अच्छे। ओके। अरे प्रभु, चरण कहां हैं आपके? इतना स्पष्ट बोलने पर भी यार तुम लोग बोलते हो पीडीएफ कहां मिलेगी, मतलब क्या करें तुम्हारा। ओके, चलो, काफी तेजी से कमेंट जा रहे हैं तो क्लियर है मतलब सब कुछ आपको। बहुत बढ़िया। नो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ कुछ तो रोतले रोतले बच्चे हैं यार, ये तो रोया ही करते हैं, पता नहीं किस चीज का रोना रोते हैं ये लोग, पढ़ते समय भी रोते रहते हैं। ठीक है, सुधर जाओ यार तुम लोग।
चलो बहुत अच्छे। अच्छा, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। मैं अगर पुराने पेपर्स की बात करूं तो आपके कांस्टेबल का पेपर हो, ठीक है, या एमपी एसआई सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, या रेलवे का पेपर हो, या आने वाले पटवारी का पेपर हो, ठीक है, और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें आप मान के चलिए कि ये जो इधर दिख रहा है ना, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस आए हैं कई बार। और अगर आप पुराने पेपर्स पलटाओगे तो आपको दिखेगा ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे पूछा जाता है जीरो के फैक्टोरियल का मान क्या होता है, तो आंसर याद रखना, जीरो का फैक्टोरियल भी एक कहलाता है, जीरो का फैक्टोरियल जीरो नहीं कहलाता। ठीक, फिर याद रखिए 3 पॉइंट। पॉइंट नंबर 1, इनको बिल्कुल याद रख लेना। और आपको अगर मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा ना हो तो आप पुराना पेपर पलटाना, आपको इन 6 पॉइंट्स में से एक प्रश्न हर साल जरूर दिखेगा ही, ये सवाल आता ही है। और मैं आपको प्रीवियस ईयर, आपको पता है मेरी आदत है, यूट्यूब हो या पेड कोर्स हो, मैं प्रीवियस क्वेश्चंस जरूर कराता हूं। पिछले साल के आए हुए परीक्षा के प्रश्न आपको यूट्यूब पर भी करवाऊंगा, तो आप खुद देखिएगा कौन कौन से एग्जाम में आए हैं। NP0, इधर मैंने P के नियम लिखे, इधर C के नियम लिखे। कभी भी NP0 आता है तो इसका मतलब एक होता है, ठीक है, और NC0 का मतलब भी क्या होता है, एक होता है। NP1 का आंसर क्या होता है, N। NC1 का आंसर भी क्या होता है, N। NPN का आंसर क्या होता है, N का फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। जैसे कभी मैंने लिख दिया 3N3, है ना, N और N मतलब दोनों जगह सेम संख्या आ जाए, तो हमेशा याद रखिए 3N3 का आंसर आएगा 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है। लेकिन बस इनमें ही अंतर है, NCN का आंसर क्या आता है, 1। मैंने कहा 3C3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखने के पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखना, फिर जब क्वेश्चंस आएंगे तब मैं आपको ये चीज वापस से याद दिला दूंगा, ठीक है, ओके। ओके, हैंड राइटिंग अच्छी लग रही है, चलो भाई धन्यवाद, और अच्छी बनाएंगे बस। चलिए, अच्छा, इस क्वेश्चन के पहले एक और बात आपको बता देता हूं, एक मेरी बात और सुन लीजिए, है ना। अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़े शहर का उदाहरण ले लेते हैं, इंदौर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बोलते समय लिखने पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, ये इंदौर ले लो, ठीक है। इंदौर शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चल रहा हूं। इंदौर प्रश्न से, इंदौर शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब इंदौर शब्द का आप कितनी बार अरेंजमेंट कर सकते हो, यह मेरा सवाल आपसे है, ठीक है। तो मुझे एक बात आप बताओ, जैसे मैं हमेशा एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा फैन, फैन मतलब पंखा, है ना। फैन वर्ड से कितने वर्ड्स बना सकते हो, बताओ, फैन वर्ड से कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो फैन से आप बना सकते हो, देखो भाई 1 2 3, या हम एक काम करें, मैं इसको लिख सकता हूं FNA, मैं इसको लिख सकता हूं NAF, मैं इसको लिख सकता हूं NFA, और मैं इसको लिख सकता हूं, और क्या ले लें आगे, AFN, और लिख सकते हैं ANF। मतलब आप अगर देखें तो मैंने इसको कितनी बार व्यवस्थित कर दिया, कितनी बार इसको क्रम में जमा दिया, 6 बार इसको जमा दिया, है ना। तो ये तो छोटा शब्द था, आपने जमा के देख लिया, इसका क्या करोगे, इसको तो आप जमा जमा के परेशान हो जाओगे। तो इसका एक तरीका है, क्या तरीका है, आपको देखना है कि फैन शब्द में कितने लेटर्स हैं, कितने अक्षर हैं, 3। तो कुछ मत करो, 3 का फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये आ जाएगा आपका 6, और यही आपके प्रश्न का उत्तर है। मतलब फैन वर्ड को, फैन शब्द से आप कितने शब्द बना सकते हो, 6। उनका मीनिंग निकले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप कितनी बार उलट पुलट कर सकते हो। उलट पुलट शब्द का मैं यूज करूं तो समझ जाना कि ये सब काम, है ना, कितनी बार आप इधर उधर करके नए नए शब्द बना सकते हो। तो उसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा, ठीक है। अब आ जाओ जरा इधर, अब मैं बोलूंगा कि इंदौर के सभी अक्षर को उल्टा पुल्टा करो, इधर उधर करो, और आप तो बताओ कितने अक्षर बना सकते हो। तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6,
तो आप कहोगे सर 6 का फैक्टोरियल है, और 6 का फैक्टोरियल वैसे तो मैंने आपको लिखवा दिया है, अदरवाइज ना कभी समझ में आए, याद ना हो तो 6, 5, 4, 3, 2 और 1 इसका गुणा करोगे, आपके प्रश्न का उत्तर आएगा 720। तो इंदौर शब्द के अक्षरों को उलट पुलट करके हम 720 प्रकार लिख सकते हैं, यह आपका आंसर आएगा। ओके है? हाँ ठीक है भाई, जिसको समझ नहीं आ रहा है आप क्लास अभी के अभी बंद कर दो, और जब ये क्लास खत्म हो जाए तो फिर आप एक बार शुरू से देखना, आप लेट आए हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भाई श्रेयांश, बंद कर दो। वेरी गुड, ओके है। चलो अब लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन पे। ये रहा आपका पहला सवाल, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, करिए। हाँ ओके। पहली फुर्सत से निकल, नहीं भाई ऐसा नहीं। देखो, TOTAL, ठीक है, तो आप यहां देखिए कितने अक्षर हैं, अक्षर की बात कर रहा हूं मैं ना, कितने अक्षर हैं, तो आप कहोगे सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये आ गया आपका 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120। अब बहुत सारे हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नए नए जिनकी कलियां खिली हैं, वो आंसर इसका क्या दे देते हैं? ए। जोश जोश में बोलते हैं सर 120 आएगा। मजा आ गया सर, आपने तो सिखा दिया। मैं बोलता हूं 120 गलत आंसर है ना? अभी आप पूरा नहीं सीखे, 120 गलत आंसर है। क्यों गलत है? क्योंकि टी यहां 2 बार आ रहा है, और जब भी कोई शब्द, कोई अक्षर, कोई लेटर रिपीट होगा, तो जितनी बार वो रिपीट होगा उतने के फैक्टोरियल से भाग देंगे बच्चों, ये बात ध्यान रख लेना, है ना? मैंने आपको जानबूझ के जो उदाहरण दिए थे वो ऐसे दिए थे जिसमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा था, ठीक है? तो अगर कोई अक्षर रिपीट होता है तो टी 2 बार रिपीट हो रहा है, कभी भी कुछ रिपीट होता है तो उतने के फैक्टोरियल से भाग देते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल होता है 120, 2 का फैक्टोरियल 2। आपके इस प्रश्न का एकदम सही वाला जो आंसर है वो पता है कितना होगा? 60। ये आंसर है इसका, ठीक है? कोई बात नहीं, होता है, घबराओ मत। ठीक है, गलती जब गलती भी आपसे ही करवाऊंगा और फिर ठीक भी मैं ही करूंगा आपको, है ना? ओके, तो 60 आपके प्रश्न का एकदम सही आंसर है। वेरी गुड, अब समझ गए। अब आज के बाद ये गलती आप नहीं करोगे। मेरा गलती सुधारने का एक ही तरीका है, पहले मैं गलती करवाता हूं जानबूझ के, ताकि आप समझ जाओ कि हाँ भाई आज के बाद ये वाली गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलो इसका आंसर दे दो। ये लो। बताइए जल्दी। ओके, चलो देखो भाई, BANKING, बैंकिंग शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कोई टेंशन नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सबसे पहले आराम से 7 का फैक्टोरियल लिख लो। फिर ये देखो कि क्या कोई शब्द रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे कि यहां पे सर एन 2 बार आ रहा है ना? और कुछ तो रिपीट हो नहीं रहा है, तो मैं कहूंगा भाई 2 से भाग दे दो। तो 7 का फैक्टोरियल 5040 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। तो आपके सुंदर से प्रश्न का बहुत ही सुंदर सा जवाब होगा 2520, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सीख गए तुम तो, एकदम सही है।
है ना। रिपीट, और ये पूरे चैप्टर का नियम है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। पूरे चैप्टर में कहीं भी कुछ रिपीट होता है तो हमेशा उतने के फैक्टोरियल से भाग देना है, ये नियम है ना। बाकी मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको सब आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, गुड। अच्छा, कुछ बच्चे कुछ कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं दोबारा से एक बार बोल रहा हूं, फिर मैं नहीं बोलूंगा ना, एक बार और बोल रहा हूं। ये क्लास रोज अभी लगेगी, पूरा चैप्टर मैं आपको रोज पढ़ाने वाला हूं रेगुलर। रोज शाम को 7 बजे आ जाना, लाइव पढ़ाऊंगा मैं। इसके बाद कौन सा अगला चैप्टर होगा वो बाद में देखेंगे। ये चैप्टर 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन, जितने दिन भी चलेगा, रेगुलर चलेगा। रोज शाम को 7 बजे यूट्यूब पे मैं क्लास लूंगा, आप नियम से आ जाना और कल से ज्यादा लोगों को लेकर आना, ठीक है। दूसरी बात कि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर मैथ्स फाउंडेशन का बैच, एक हम व्यापम फाउंडेशन का बैच ला रहे हैं, कांस्टेबल का बैच है, एसआई का बैच है। मैं इनकी इंफॉर्मेशन लास्ट में दे दूंगा, है ना। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझसे रोज पढ़ना चाहते हैं, तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन लास्ट में दे दूंगा। बहुत ही नॉमिनल फीस में 1500 रुपए 2000 रुपए में हम पूरा कोर्स कराते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब कृपया करके आप कोई प्रश्न मत पूछना, आखिरी में आपको अगर कोई बातें मुझसे करनी है लास्ट में बात कर लेंगे। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। पीडीएफ कहां मिलेगा वो भी बता दूंगा। ओके, देखिए, एक छोटी सी चीज आपको और बता देता हूं, फिर इधर चलते हैं। एक और डाउट आपके मन में आए तो मैं एक और, मेरा पेटेंट एग्जाम्पल है, इससे मैं आपको और चीजें समझा देता हूं। मैं आपसे कहूं कि डबल ए ट्रिपल बी, ये वाला क्वेश्चन आपके सारे फंडे क्लियर कर देगा। सुन लो मेरी बात ध्यान से। डबल ए ट्रिपल बी सी अक्षर को कितनी बार अरेंज करें, कितनी बार अरेंज करके इससे नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं, तो आप यहां पे मुझे बता दो। सबसे पहले हम यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6, कितने अक्षर आ रहे हैं? 6। अब यहां ए कितनी बार आ रहा है बच्चों? ए आ रहा है 2 बार। और बी कितनी बार आ रहा है? बी आ रहा है 3 बार, तो 3 से भाग दे दो, ठीक है। ए 2 बार आया, 2 से भाग, बी 3 बार आया, 3 से भाग। 6 का फैक्टोरियल होता है 720, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 6 दूनी 12, 12 छंग 72। तो आप इससे 60 प्रकार के अरेंजमेंट कर सकते हो, 60 बार आप अलग अलग तरीके से जमा सकते हो, आंसर 60 आएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक, समझ गए। तो ए 2 बार आ रहा है तो 2 का फैक्टोरियल, बी 3 बार आ रहा है 3 का फैक्टोरियल। जो अक्षर जितनी बार आएगा उसको उतनी बार अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इस वाले क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसको देखिए और मुझे बताइए क्या आंसर है। हम्म, ओके। डिजाइन के अक्षरों को अलग अलग कितनी तरीके से सजाया जाए कि स्वर दोनों छोर पर हो? इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिजाइन बी अरेंज सो द वोवेल्स आर इट टू एंड्स? बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखिए। डिजाइन आपसे बोला है दोनों छोर पर, दोनों कोने पर क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, है ना। मुझे आप ये बताइए कि यहां पे ई स्वर है क्या और आई स्वर है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम का क्वेश्चन है ये, है ना। बिल्कुल कमेंट बाजी बंद कर दो और इधर ध्यान दे दो, फिर बोल रहा हूं मैं, सुन लो अच्छे से, ठीक है। उन्होंने कहा कि स्वर अंतिम छोर पर होना चाहिए, मतलब पहला अक्षर स्वर होना चाहिए, आखिरी जो है वो आपका स्वर होना चाहिए, बीच में कुछ भी आए चलेगा।
तो आई और ई स्वर आप जानते हो, स्वर कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आप जानते हो। बचे कौन कौन, डी बचा, एस बचा, जी बचा और एन बचा। ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं अक्षरों की पोजीशन लॉक करना। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको, पोजीशन लॉक करना। तो मैंने क्या करा कि ई और आई की पोजीशन लॉक कर दी। ठीक है, और किसी की अगर पोजीशन लॉक करते हैं तो उसको बोलते हैं 1 का फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं, 1 का फैक्टोरियल। और 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1, मतलब उसको काउंट नहीं करते हैं। तो मैंने कहा है कि भाई शुरू ई से होगा, खत्म आई पे होगा, तो ये दोनों तो हो गए लॉक, ये तो अपनी जगह से हिलने वाले नहीं। तो बचे कौन, आप कहोगे सर बचे ये 4 अक्षर, ये कितनी भी बार उलट पुलट कर सकते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 24। लेकिन 24 आंसर नहीं आएगा। आपने अगर एक चीज पे यहां पे ध्यान दिया हो तो आपको यह कहा है कि स्वर दोनों छोर पर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि शुरुआत ई से हो और खत्म आई पर हो। ऐसा कहां बोला है ना। इसका मतलब कि ई और आई तो अदला बदली कर सकते हैं, आई इधर आ सकता है, ई इधर जा सकता है, क्योंकि ये दोनों अदला बदली कर सकते हैं। इसी बात पे 2 का फैक्टोरियल और ले लो, 2 का फैक्टोरियल 2, आंसर आ जाएगा 48। ये आपके प्रश्न का सुंदर सा आंसर है 48। बोल दो, समझ में आया। 48 इसका सही आंसर होगा, सही जवाब होगा, है ना। अरे मेरे भाई ई और आई तो बदल सकते हैं ना। ऐसा देखो, उन्होंने ये नहीं बोला कि ई शुरू में होना चाहिए, आई आखिरी में होना चाहिए, ऐसा कहां बोला है ना। उन्होंने कहा है ई और आई अंतिम छोर पर होना चाहिए। तो ई और आई तो बदल सकते हैं, मतलब 2 का फैक्टोरियल, और ये 4 तो कहीं भी आ जा सकते हैं, मतलब 4 का फैक्टोरियल। तो सही जवाब आपका क्या होगा, 48। ओके है, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। हां, अगर बोल देते कि ई शुरू में आई आखिरी में, तो फिर आपका आंसर 24 आता। ये लीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, स्वर एक साथ हो वाला केस बनता है, इसको करते हैं। ओके, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। एक कंडीशन आती है, सभी स्वर एक साथ आए, है ना, ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। तो मैं आपको इसके पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं आपको फिर बेसिक बताऊंगा। आपने अगर मुझसे पहले पढ़ा है तो आपको मेरी आदत पता होगी, मैं हर चीज का बेसिक बताता हूं, हर चीज का क्यों का जवाब देता हूं कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, इसका जवाब मैं देता हूं। बेसिक हमेशा चीजों का क्लियर करता हूं। रटने से कभी आप पास नहीं हो सकते, आपको चीजों का कारण समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो हम वापस से एग्जाम्पल ले लेते हैं इंदौर का। इंदौर शब्द को इस तरीके से अरेंज करिए ताकि सभी स्वर साथ हों, है ना। सभी स्वर को साथ रखते हुए इंदौर शब्द को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाएगा ऑल वॉवेल्स शुड कम टुगेदर, है ना। इसको सीखना, बहुत शानदार बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। ऑल वॉवेल्स शुड कम टुगेदर, सभी स्वर साथ में आए। इसको हम कैसे समझेंगे, इस बात को सुनिएगा। तो आप अगर किताबों में देखोगे, या कई लोग इसमें आपको रटवा देंगे, क्या रटवा देंगे, वो आपसे कहेंगे जितने स्वर हैं उसका फैक्टोरियल लगा लो, और जितने व्यंजन हैं, है ना, उसमें एक जोड़कर फैक्टोरियल लगा दो, और ये आपका आंसर आ गया। ये ट्रिक आ गई, इसको रट्टा मार लो। इस ट्रिक को मैं कभी भी फेल कर सकता हूं अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं तो, है ना। मैं अगर एग्जामिनर रहूं तो मैं इसमें आपके साथ ऐसा धोखा करूंगा कि ये अगर पता भी होगा तो भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको अगर पता होगा कि ये फॉर्मूला क्यों बना,
तो आपको फिर क्वेश्चन कितना ही घुमा घुमा के देंगे, आप उसका आंसर निकाल लोगे। तो आपको यह समझना जरूरी है कि हम ऐसा लिखते क्यों हैं, है ना। आंसर तो आ जाएगा यार, आंसर की चिंता नहीं है, हमें पता तो हो कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। अगर उन्होंने कहा व्यंजन साथ आए तो क्या कर लोगे, मैं बोल दूंगा ऐसे अरेंज करो कि स्वर साथ ना आए। मैं बहुत प्रश्न पूछ सकता हूं और एग्जामिनर वही करता है परीक्षा में। उसे पता है कि ये तो बच्चे बच्चे को रटा है, वो प्रश्न को अलग भाषा में पूछेगा ताकि जिसके बेसिक फंडे क्लियर हैं वही प्रश्न को कर पाएगा। तो चलो आंसर लाना तो कुछ नहीं है। स्वर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर यहां पे स्वर है आई, ओ और ई, 3 का फैक्टोरियल। तो व्यंजन भी कितने हुए, 1 2 3, एक ज्यादा ले लोगे 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का 24, 24 6 गुणा करोगे 144। ये आपका आंसर है। आंसर लाने में कुछ नहीं रखा भाई। अब सुनो इसका बेसिक, ठीक है। इसको ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने के पीछे कारण क्या है, इसका बेसिक समझा रहा हूं, अब इस बात को सुनिएगा, ठीक है। देखो आप एक बात समझिए कि यहां पे स्वर कौन कौन है, आई, ओ और ई, ठीक है। ये स्वर में है, तो बचे कौन, एन, टी और आर, है ना। ये आपके क्या है, व्यंजन है। उन्होंने कहा है कि स्वर साथ में होना चाहिए, मतलब ये 3 अलग अलग अक्षर हैं लेकिन ये व्यवहार एक की तरह करेंगे, ये इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, है ना। मतलब 1 2 3 आप लगा दोगे 3 का फैक्टोरियल, है ना। ये 3 अक्षर हैं, ये तीनों आपस में बदल सकते हैं, इसलिए 3 का फैक्टोरियल आप लगा दोगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, स्वर एक साथ होना चाहिए मतलब ये तीनों साथ साथ चलेंगे। तो हो सकता है कि एन, आई, ओ, ई साथ में ले ले और डी आर बना लू। मैं बना सकता हूं एन डी आई ओ ई साथ में ले लूं और आर। कहने का मतलब कि आप इन तीनों को कहीं भी रख दो, इनको बुरा नहीं लगेगा, बस इन्हें बुरा तभी लगेगा जब तीनों को बिछड़ा दोगे, है ना। तीनों बिछड़ेंगे नहीं, तीनों चलेंगे साथ साथ, लेकिन आप इन्हें कहीं भी रख सकते हो, है ना। तो है ये तीन लोगों का एक ग्रुप बन चुका है, एक सेट बन चुका है, लेकिन ये व्यवहार एक की तरह कर रहे हैं। भाई तीनों साथ में चलेंगे तो हम इसको 3 लोग नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तीनों एक ही हैं। 3 जिस्म है, जान एक ही है, तो हम इसको एक कहेंगे, है ना। तो आपके व्यंजन कितने हैं, 1 2 3, और ये अपने आप में एक काउंट हो रहे हैं, इसलिए 4 का फैक्टोरियल। लेकिन ये तीनों आपस में तो उलट पुलट हो सकते हैं, आपस में तो अदला बदली कर सकते हैं, इसलिए आप क्या लगा देते हो, 3 का फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आएगा, 144। बताओ कारण समझ में आया, ठीक है। ये तीनों आपस में बदल सकते हैं, इसलिए 3 का फैक्टोरियल, लेकिन तीनों चलेंगे एक साथ तो व्यवहार एक की तरह करेंगे, काउंट एक की तरह होंगे, तो ये एक हो गए। तो 1 2 3 और ये कहलाएगा 4, इसलिए 4 का फैक्टोरियल। इसलिए फॉर्मूला क्या बना दिया कि भाई स्वर का फैक्टोरियल लगा दो और व्यंजन में 1 जोड़ के फैक्टोरियल लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई? जल्दी से यस या नो में मुझे बताओ तो आगे बढ़े। ओके, ये चैप्टर सबसे टेक्निकल, सबसे कठिन माना जाता है, और आप देख लेना इस चैप्टर को हर कोई पढ़ा भी नहीं सकता, है ना, क्योंकि इसमें बड़े कंफ्यूजन है। पर अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलें तो ये चैप्टर आराम से सीख सकते हैं। और जब आप पढ़ लोगे ना तो आप बोलोगे यार बेवजह हम इस चैप्टर को बड़ा कठिन मानते थे, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन हर किसी में पढ़ाने की ताकत नहीं है इस चैप्टर को, है ना। पढ़ाना 2 प्रकार का होता है, एक ऐसा होता है कि बस ऐसा होता है, ऐसा करते जाओ करते जाओ। एक होता है कंसेप्ट बताते हुए पढ़ाना, जो बहुत कम लोग अच्छे से पढ़ा पाते हैं। इसलिए चैप्टर आसान है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। हाँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूं पब्लिक डिमांड पर, एक बार सुन लो। ये तीनों साथ में होना चाहिए तो 3 का फैक्टोरियल, लेकिन ये तीनों को आप कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हो, लेकिन ये व्यवहार एक की तरह करेंगे। तो जब ये इनके साथ मिक्स होंगे तो भाई 3 व्यंजन तो आपके पास हैं और एक ये हो गए, तो ये 4 लोग हो गए ना। ये दिख 3 रहे हैं लेकिन है एक ही, व्यवहार एक की तरह करेंगे, काउंट एक ही होंगे। तो 1 2 3 4, तो आप क्या लगाओगे, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है।
अब आप आ जाओ जरा प्रश्न पे, इस वाले प्रश्न पे हम थे। बता दो मुझे इसका आंसर क्या आएगा। करो कोशिश, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। हम्म, करो जल्दी, इसका आंसर बताओ। अब सुनिए, हमारा प्रश्न है रेक्टिट्यूड, RECTITUDE। रेक्टिट्यूड शब्द से हम कितनी बार उलट पुलट करें, सभी स्वर साथ में आना चाहिए। तो ज्यादा टेंशन नहीं, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि हमें बेसिक पता है कि ये फॉर्मूला बना कैसे है ना। वॉवेल्स होता है, ये वॉवेल्स का फैक्टोरियल, और ये होता है कॉन्सोनेंट प्लस वन का फैक्टोरियल, राइट। तो आप मुझे बता दो कि यहां पे स्वर कितने हैं, एक, दो, तीन और चार। तो आप कहोगे सर चार का फैक्टोरियल। अच्छा, व्यंजन कितने हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच। तो हम यहां लगा देंगे पांच का फैक्टोरियल, है ना। ई है, आई है, यू है और ई है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा था एक गलती कभी मत करना, अगर कोई अक्षर रिपीट हो रहा है तो उसको मत भूलना भाई, है ना। तो आप जरा ध्यान से देखो तो, यहां पे टी आ रहा है दो बार, तो दो का फैक्टोरियल, और ई भी तो दो बार आ रहा है, तो फिर से दो का फैक्टोरियल। अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चार का फैक्टोरियल होता है आपका कितना, 24। पांच का होता है आपका 120। दो का फैक्टोरियल होता है दो, और दो का होता है दो। दो से कैंसिल होगा, दो दूनी चार, चार से कैंसिल होगा 6 बार, 12 × 6, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1 मिनट। ठीक है ना, यहां पे कुछ गलती हुई है। एक, दो, तीन, चार, पांच, अच्छा यहां पे 6 आएगा, सॉरी, यहां 6 आएगा। ओके, तो 6 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 720, और 720 का 6 गुना करेंगे, ठीक है। 12 का 2 कैरी 1, 42 और 43, 4320 आपका एकदम सही आंसर है, सी वाला। 4320 इसका सही आंसर है। हम्म, हाँ 5 + 1 था, ठीक है। ओके, चलो समझ गए आप। तो इसको आप सूत्र को याद रखें, स्वर का फैक्टोरियल और व्यंजन। अच्छा, अगर कभी आपसे बोल दें, अभी तो आपको बोल दिया स्वर एक साथ आए, अगर आपसे बोल दें कि व्यंजन एक साथ आए, तो हमारा सूत्र पलट जाएगा, है ना। व्यंजन का फैक्टोरियल इंटू स्वर, उस केस में क्या हो जाएगा, व्यंजन का फैक्टोरियल गुणा स्वर प्लस वन, स्वर प्लस वन, ये वाला सूत्र बन जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि व्यंजन साथ हो, ठीक है, अगर प्रश्न बोले व्यंजन साथ हो, तो फिर आपका सूत्र ये बन जाएगा, कॉन्सोनेंट्स शुड कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। उस केस में आपका ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है यहां तक। हम्म, चलिए, अब यहां से आपका टाइप नंबर 2 है। आपको पता है मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूं, 1 बाय 1। तो ये एक छोटा सा नन्हा सा प्रश्न है, पढ़िए और आंसर दीजिए। अच्छा, हाँ हाँ भाई, व्यापम के बैच में मैथ्स में ही पढ़ाता हूं, मैं ही पढ़ाऊंगा आगे भी बैचेस में। न्यू बैच 4 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। हम्म, देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26। इसमें से स्वर, स्वर मतलब वॉवेल्स, और दूसरा होता है व्यंजन, व्यंजन मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स।
मुझे बता दो कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 5 और व्यंजन कितने होते हैं 21। ठीक है। केवल व्यंजनों का एक ही बार प्रयोग करते हुए 3 अक्षर के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? देखो, मैं यहां पे चुनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अक्षर बनाने की बात कर रहा हूं, मैं उन्हें क्रम में जमाने की बात कर रहा हूं। तो मुझे 3 अक्षर के अलग अलग अक्षर बनाने, अलग अलग क्रम में जमाना है, और वो व्यंजन होना चाहिए। तो मैं यहां पे 21 व्यंजन में से कोई भी 3 व्यंजन चुनूंगा। ठीक है, मतलब 3 को क्रम में जमाऊंगा, तो यहां लगेगा परम्यूटेशन, यहां कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा, यहां लगेगा आपका परम्यूटेशन। ठीक है, तो 21 P3, तो ये आ जाएगा 21 P, मैं आपको शुरू में सिखा चुका हूं, 21 का फैक्टोरियल और नीचे दोनों का अंतर। 21 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? 19। 21 का फैक्टोरियल होता है 21, फिर 20 और फिर 19, और नीचे आ जाएगा आपका, सॉरी, 21 में से आपका, अरे यार सॉरी, 18 है ना, 18। इसके बाद 18 का फैक्टोरियल और आगे 18 का फैक्टोरियल हो जाएगा आपका कैंसिल, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपका 399 और 20, 399 का दुगना 798, 7980, ये आपके प्रश्न का आंसर आएगा, है ना। अगर आप आज की क्लास को शुरू से देख रहे हो तो आपको एक बार में समझ में आया होगा कि हमने यहां पी क्यों लिखा, है ना। और अगर आपको पी समझ में नहीं आया तो आपको क्लास को शुरू से एक बार देखना पड़ेगा, आप बीच में आए हो। वेरी गुड। नहीं भूपेंद्र, ओके है। हाँ, 18 से कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ देखो, कई सारे बच्चे जिन्हें नहीं पता है, मैं आपको एक बता देता हूं। मेरी एक अलग से और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आदित्य पटेल विनर्स, है ना। इस चैनल पे ऑलरेडी मोर देन 56,000 सब्सक्राइबर हैं, और ये मैथ्स स्पेशल चैनल है। आप अगर अभी तक इस चैनल पे नहीं गए हो, मतलब आपने एक बहुत बड़ा खजाना नहीं लूटा है। इस पे मैंने परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, है ना, और मतलब बहुत सारे चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, मेंसुरेशन। इतने टॉपिक में ऑलरेडी बेसिक से एडवांस पढ़ा चुका हूं, जो आपको यहां सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मेरी इस वाली चैनल पे। आप सर्च कीजिएगा आदित्य पटेल विनर्स, वहां कई टॉपिक मैंने फुल टॉपिक पढ़ाए हैं बहुत अच्छे तरीके से। आप इस चैनल पे एक बार जरूर जाइए, आपको समझ में आएगा कि फ्री में भी हम कितना कंटेंट आपको दे रहे हैं, है ना। और इसके अलावा हमने एक थोड़े दिन पहले आप लोगों को, क्योंकि हमें एक चीज लगती है कि बच्चों को मोटिवेशन हमेशा मिलते रहे, तो हमने अभी कुछ ही दिनों पहले, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है शायद, एक नई चैनल बनाई है जिसका नाम है विनर्स मोटिवेशनल टॉक, है ना। इस चैनल को शायद अभी 5-6 दिन ही हुए हैं, और लगभग इस पे आपको 5,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। ये चैनल का उद्देश्य क्या है? आपको मोटिवेट करना। तो जैसे हमारी दिन भर हम तो 8-10 घंटे क्लास में होते हैं, मोटिवेट करने के लिए अलग से क्लासेस या कुछ सेशन निकाल नहीं पाते टाइम। तो हम जो क्लास में बातें करते हैं ना, उनमें जो काम की बातें होती हैं, उन वीडियो को कट करके इस चैनल पे डालते हैं। तो आप एक बार इस चैनल पे जरूर जाइएगा, दोनों चैनल पे जाइएगा, आपको बहुत सारी नई नई चीजें और जो आपके काम की चीजें हैं वो मिलेंगी, है ना। ये भी, ये YouTube पर ही है दोनों। YouTube पे सर्च करना आदित्य पटेल विनर्स, ये मैथ्स स्पेशल चैनल है, इस पे 56,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और ये वाली जो है, ये तो अभी स्टार्ट ही करिए, 4-5 दिन ही हुए हैं, तो इस पे भी आपको मोटिवेशनल वीडियो मिलेंगे। वो बातें आप एक बार जाना, सिर्फ एक बार आप जाना, आप बिना सब्सक्राइब करे नहीं रह पाओगे। इन दोनों चैनल्स पे जाओगे तो इतनी काम की चीज हम आपको यहां पे दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, चलिए गाइस, इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अशोक कुमार को खजाना मिल गया है और ये लूटे जा रहे हैं खजाने को। ठीक है भाई, ज्ञान तो लूटने के लिए ही है, ज्ञान बांटने के लिए है, और सामने वाले को जितना मिले उसको ले लो। हाँ, मैं फाउंडेशन बैच की डिटेल बता रहा हूं मेरे भाई, रुक जाओ जरा। थैंक यू भाई ऋतिक।
देखिए, एक स्कूल की टीम में 8 वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, 8 खिलाड़ियों में से 5 सदस्यीय टीम चुनना है। अब देखो, चुनना शब्द आया, पहले ही बताया था, चुनना मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब सी। तो आपके पास 8 खिलाड़ी हैं, इसमें से 3 लोगों को आपको चुनना है ना। तो 8 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल, और दोनों का अंतर कितना आएगा, 8 में से 3 गया 5। 8 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो चलो 8 ही खिलाड़ी है ना, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको लिख लो, 8 7 6 5 4 3, है ना। या इसके आगे हम कैंसिल कर देंगे, 5 के आगे हम कैंसिल कर देंगे, तो मैं इसको यहीं रोक देता हूं। 5 का फैक्टोरियल, है ना। फिर 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और 5 के फैक्टोरियल को यही रहने दो। ये हो गया कैंसिल, 6 से 6 हो गया, 8 और 7। तो कितने प्रकार से हम चुन सकते हैं, चुनाव किए जा सकते हैं, आंसर आएगा आपका 56। 56 तरीके से हम चुन सकते हैं। हाँ भाई, जो व्यापम 4 तारीख से चालू हो रहा है, मैथ्स में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके। अच्छा, 5, सॉरी 5 को चुनना है, कि मैंने 3 कहां से देख लिया यार, सॉरी। खैर आंसर सेम आएगा, लेकिन आपको 5 को चुनना है, ठीक है। 8 में से 5 को चुनना है, 3 पता नहीं मैंने कहां से देख लिया, ठीक है। ये अभी भी आपका सेम आएगा, सी में कोई दिक्कत नहीं है। ओके। हाँ। ओके, थैंक यू। 5 को चुनना है, ठीक है, मेरी मिस्टेक थी, मैंने सही कर दिया उसको। ओके, चलिए। आपको इसके जो नोट्स मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। इसके जो आपको नोट्स अभी आधे घंटे के अंदर हमारी टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल का नाम है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर। आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए, टेलीग्राम पे कई नादान बच्चों ने फेक ग्रुप बनाए हैं। जिस ग्रुप पे आपको 75,000 के से आसपास लोग मिले, है ना, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर करने वाला हूं, आधे घंटे के अंदर ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप आराम से अपने मन से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा 4 फरवरी से हमारा व्यापम का, ठीक है, व्यापम या पीबी का फाउंडेशन बैच आ रहा है, ठीक है। फाउंडेशन बैच आ रहा है, और फाउंडेशन बैच मतलब हमने एक चीज देखी, मध्य प्रदेश में पहली बार हमने काम किया है कि आपको एसआई के लिए अलग बैच ज्वाइन करना है, कांस्टेबल के लिए अलग करना है, फिर पटवारी आ गया तो अलग करना है। एक ही बार तैयारी कर लो ना, पेपर तो आप सभी देते हो। तो हमने एक फाउंडेशन बैच लाए हैं, एक तैयारी से आप लगभग 8-10 परीक्षाएं जो मध्य प्रदेश की होती हैं वो आप दे सकते हो। यह बैच 4 फरवरी से चालू हो रहा है, 5 घंटे की इसमें लाइव क्लासेस लगेंगी, और इसकी फीस मात्र 1,999 रुपए है, और इसमें आपको 15 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। साथ ही आपको नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस का मटेरियल मिलेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियो डाउनलोड ऑप्शन, ये तमाम चीजें आपको मिलने वाली हैं। ये सब चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी, है ना। और ये सिर्फ 1,999 रुपए है 4 फरवरी तक। इसके बाद इसकी फीस 2,500 या 3,000 रुपए के आसपास हो जाएगी, है ना। तो अभी ऑफर है, 1,999 में आप एडमिशन ले सकते हो। 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, वहां पूरा मैथ्स में ही आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको अलग अलग बैचेस लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बैच से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। इसके अलावा मेरा, अगर आप बोलोगे सर हमें तो केवल एक मैथ्स स्पेशल बैच ज्वाइन करना है, तो मेरा मैथ्स स्पेशल बैच भी आ रहा है। थोड़ा सा कुछ बैचेस अभी कंप्लीट नहीं हो पाए, तो इसके लिए इसका टाइम हमने थोड़ा सा चेंज करा है। तो ये बैच 1 तारीख से होना था, अब ये अगले सोमवार से होगा, अगले सोमवार से कंफर्म होगा। ये दोपहर में रहेगा, दोपहर में 1 से 2, और इसमें इसकी फीस मात्र 1,499 है। अभी ऑफर है, एक्चुअल में इसकी फीस आपको बाद में 2,500 में मिलेगा ये। और इसमें आपको 33 टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से एडवांस तक। तो ये सब आपको विनर्स की ऐप पर मिलेंगे। विनर्स की ऐप पर जाइए, कोर्सेज आपको दिखेंगे, जो कोर्स आपको अच्छा लगता हो वो आप ले लो, और आप उसमें डेली मुझसे लाइव पढ़ सकते हो वहां पे कंप्लीट। और देखो यूट्यूब पे क्या होता है
कि हम यहाँ पे बस क्लास ले पाते हैं, आपको नोट्स नहीं दे पाते, प्रैक्टिस मटेरियल नहीं दे पाते, आपके टेस्ट नहीं ले पाते, है ना। फिर आपके टॉपिक वाइज जो अलग अलग जो चीजें होती हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको नहीं दे पाते। ये सब चीजें आपको ऐप पर मिलेंगी। इतना सारा पढ़ने के लिए मटेरियल, कंटेंट, नोट्स हम देते हैं जो आपको यूट्यूब पे कभी कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो आप एक बार अगर सिस्टमेटिक पढ़ाई करना चाहते हैं, या तो आप इंदौर आ जाइए, इंदौर नहीं आ सकते हो तो वही चीजें हम आपको घर बैठे दे रहे हैं। आप आराम से, इत्मीनान से सभी बैचेस को घर बैठे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। आपको पटवारी की क्लास करनी है तो वो भी इसी में आएगा, है ना। और आप कहीं भी ऑनलाइन कोर्सेज में एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन कोर्स आप कहीं भी ज्वाइन करते हो तो एक चीज हमेशा देखना कि कोशिश करो कि लाइव बैच हो, है ना। हम भी कुछ कुछ रिकॉर्डेड देते हैं, कुछ बैचेस रिकॉर्डेड होते हैं। ये जो बैच है दोनों, ये 100% लाइव हैं। इनमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं कि उठा के दे देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑनलाइन कोर्स के चक्कर में कई लोग आपको रिकॉर्डेड दे देते हैं। अगर हम रिकॉर्डेड देंगे तो आपको पहले बताएंगे कि भाई ये रिकॉर्डेड है, लेकिन ये जो बैचेस हैं ये लाइव हैं, है ना। तो आप कहीं भी ज्वाइन करें तो पहले ये जरूर देखें कि आपको लाइव बैचेस दे रहे हैं या रिकॉर्डेड दे रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड में कई बार दिक्कतें होती हैं, है ना। और इसलिए हमारे लगभग जितने बैचेस हैं सारे लाइव बैचेस होते हैं, पूरी क्लासेस लाइव होती हैं और उसके माध्यम से हम आपको पढ़ाते हैं, है ना। हमारे लगभग 6 से 8 स्टूडियोज होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एकमात्र इंस्टीट्यूट है जिसके पास लगभग 6 से 8 लाइव स्टूडियो के सेटअप हैं। ये सारे डिजिटल बोर्ड्स हैं, इन पे क्लासेस होती हैं, तो बहुत अच्छे से हम मेंटेन करते हैं। लगभग 70 से 80 लोगों की हमारी टीम है जो आपके लिए काम करती है। विनर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, आपने देखा होगा, कांस्टेबल की बुक आ चुकी है। तो बहुत सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज हम लोग मात्र 200 रुपए में आपको दे रहे हैं, 199 रुपए में। एसएससी एमटीएस का कुछ बच्चे पूछ रहे थे, एमटीएस का जो बैच है इसका नोटिफिकेशन 5 तारीख को आने वाला है। तो आप मान के चलिए कि इसका बैच 10 या 11 तारीख से आसपास से इसका बैच आपको मिलेगा, है ना। तो ये बैच भी आ रहा है, ओके। हाँ, और दूसरा मैंने आपसे कहा है कि मैं रोज YouTube पे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए 7 बजे लाइव आऊंगा, तो आप नियम से 7 बजे आ जाइएगा। कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, आज की क्लास को यहीं फिनिश करेंगे। कल आगे बढ़ के ये अभी अभी तो शुरू करा है, आज मैंने सिर्फ बेसिक बताया, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज हम बस बेसिक बातें करेंगे। कल इसके आगे बढ़ेंगे और इससे आगे नई नई चीजें सीखेंगे। तो आज जो बच्चे लेट आए हैं या थोड़ा कम समझ में आया है, आज की क्लास को रिवीजन करो और कल शाम को 7 बजे वापस से आओ इसी चैनल पर, और कल फिर धुआं उड़ाएंगे और कल फिर आपको लेवल बढ़ाकर और शानदार क्वेश्चंस आपको कराएंगे, है ना। तो 5 या 6 दिनों में पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तब तक मैं रोज लाइव आऊंगा शाम को 7 बजे और आपसे यहां पे मुलाकात करूंगा, ठीक है। हाँ, वीडियो डाउनलोड ऑप्शन भी रहता है भाई, सब रहता है। आपके गांव में नेटवर्क की दिक्कत है, आप वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हो, वो भी सुविधा ऐप में है, ठीक है। हाँ, चलिए, ओके गाइस। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का प्यार सपोर्ट हमेशा से बना रहा है। जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसे प्रायिकता में दिक्कत है तो उसको ये लिंक भी शेयर कर देना और उसको बोल देना कल शाम को 7 बजे आ जाए, और आप तो टाइम पर आ ही रहे हो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल। और नोट्स आप अभी पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।